तो मैं पेपर देने गया था आज फेज 12 का। तो पेपर ठीक आसान आ रहा था, लेकिन मैथ का एक क्वेश्चन वो उठा रखा था चोर और पुलिस का, जो 2023 की 26 जुलाई 2023 का पेपर था, जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। उसमें जो चोर पुलिस का आया था वो था, और जीके भी ठीक ठाक थी। उसमें एक तो ये था कि जो कॉमनवेल्थ हुआ था 2016 का, उसमें नहीं, साउथ एशियन गेम्स था शायद, कुछ उससे रिलेटेड आया था। कितनी टीम्स खेली थी, एक द वाइट टाइगर के ऊपर आया था, वो अरविंद अडिगा था। जो क्या नाम है, इंग्लिश थी, वो भी आसान थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट था वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आया था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर बढ़ा देता है, इस तरह के क्वेश्चन थे। क्रोज टेस्ट थोड़ा हाँ लग रहा था मुश्किल। उसमें जो प्रेपोजिशन के ऊपर था, जो वो थोड़ा मुश्किल था। रीजनिंग सबसे आसान थी भाई, रीजनिंग सबसे आसान थी। 25 के 25 कर सकते थे, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था। मैथ भी आसान था, लेकिन उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे उलझाने वाले थे जो टाइम टेकिंग थे। एक वो चोर पुलिस वाला है, वो 2023 का बता दिया। अब वो क्वेश्चन मैं एक बार आपसे करवा देता हूँ, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ये क्वेश्चन था, इसमें बस है ना वो बदल रखा था, डाटा बदल रखा था। शायद यहाँ पे 24 मिनट, मुझे याद भी नहीं है किस तरह था, लेकिन सवाल बिल्कुल ऐसे का ऐसा था। बस यहाँ पे क्या था, स्पीड बदल दी, टाइम बदल दिया, और कितने टाइम के बाद का ये बदल दिया, और ये बीच की डिस्टेंस बदल दी, बस ये था। और ऑप्शन तो चेंज हो ही जाएंगे। तो ये सवाल कैसे होता है, तो आप सभी वीडियो को देखना, इसको इसकी एक अलग से शॉर्ट भी बनाऊंगा मैं। अब देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। तो क्या देर का है, एक थीप है, वो स्टील करता है एक आइटम को और एस्केप कर जाता है, और कितनी स्पीड से भागता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। एक पुलिसमैन है, वो अराइव होता है, मतलब 6 मिनट बाद एक पुलिस कर्मी मौके वारदात पे पहुंच जाता है। इसका मतलब 6 मिनट, मान लीजिए ये क्राइम सीन है ना। इससे 6 मिनट में चोर कहाँ पे भाग जाएगा, 20 किलोमीटर कितने मिनट में जाता है वो, 60 मिनट में, है ना। तो 6 मिनट में जाना है, तो 0 से 0 गई, तो कितने, 2 किलोमीटर, कितने, 2 किलोमीटर। सभी को समझ में है। इसका मतलब चोर 6 मिनट में कितने किलोमीटर भाग लिया, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, सभी को समझ में आया। अब इसमें जो सवाल अलग बना दिया, जो बहुत ही अच्छा है, वो है और तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ कर दिया, मतलब 6 मिनट के बाद आई और तभी भाग लिए वे। कौन भाग लिया, पुलिसकर्मी। अब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद, मतलब कितने मिनट बाद, 24 मिनट बाद, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, 400। 2 किलोमीटर पहले था, अब कितना रह गया, 400। इसका मतलब कितना घट गया, तो 0.4 किलोमीटर होता ना 400 मीटर, तो अब रह गया 1.6 किलोमीटर। कितना रह गया, 1.6 किलोमीटर। सभी को समझ में आ गया। तो इतना मैं इरेज कर देता हूँ, तो कितना रह गया डिस्टेंस अब, 1.6 किलोमीटर। सभी को समझ में आ गया, 1.6 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड वाला लगाएंगे कि डिस्टेंस बराबर है, तो वो कितने से भाग रहा है, 20 किलोमीटर। अब पुलिस वाला पकड़ेगा तो पुलिस वाले की ज्यादा स्पीड होगी, तो x माइनस में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24/60, है ना। क्योंकि ये क्या है, किलोमीटर, यहाँ पे घंटा होगा, तो 24/60 कितना हो जाता है, 2/5। सभी को समझ आ गया। तो अब 2 से कट हो गया, तो कितना आ गया, 0.8। 0.8 किस तक गुणा करोगे, कितना आ गया, 4, है ना। 4 इजक्वल टू x माइनस 20, तो x कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24। x कितना आ गया हमारा, 24। इसका मतलब कि स्पीड क्या है पुलिस की, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक स्टेप में हुआ है ये, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 24 के 2 हैं, है ना। तो अब निकालना पड़ेगा किलोमीटर, कितने किलोमीटर भागे। तो अब आसान है, तो कैसे करेंगे, तो देखो ऊपर कितने आ गए, जो डिफरेंस है वो 2 किलोमीटर का ही है, कितने का, 2 किलोमीटर का। अब डिस्टेंस क्या है, बराबर, है ना। डिस्टेंस बराबर है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया, स्पीड का, इसका 24 है, इसका 20 है ना। तो करेंगे तो 12 और 10 कितना बढ़ गया, 12 और 10, है ना, 12 और 10। जबकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 किलोमीटर। और जो अब स्पीड का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के, क्योंकि टाइम बराबर है।
क्या बराबर है, टाइम बराबर है। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो कितना हो गया, दो, दो किसके बराबर दे रखे, 2 किलोमीटर। तो ये अपराध स्थल से कितनी दूर, तो अपराध स्थल तो ये था, तो 12 की स्पीड, 12 किलो, मतलब 12:10 है ना, तो 12 ही किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। सभी को समझ में आ गया। तो पहले हमने क्या किया, तो एक बार मैं बता देता हूँ ये सवाल का। तो देखो शुरू में हमने क्या किया, पहले निकाला 6 मिनट, 6 मिनट कितना बच गया, वो 2 किलोमीटर। फिर हमने क्या करा, सभी को समझ में आ गया। पहले हमने क्या निकाला, 2 किलोमीटर, फिर हमने 400 मीटर ये जो डिस्टेंस रहेगी वो घटा दी, तो 1.6 किलोमीटर बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा में टाइम, है ना, टाइम को घंटे में बदलना है। कर दिया तो हमें हमारी आ गई स्पीड। सभी को समझ में आ गया। तो कई, अब इसमें दो ऑप्शन मिलते थे, तो तीसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका जो स्पीड का रेशियो है वो डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम सेम है। सभी को समझ में आ गया। तो बस बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था। सभी को समझ में आ गया। ऐसे करना है, चाहे आप रट कर चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, सीपीओ और सीएचएसएल में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल है और बच्चों पे हुआ नहीं। आज के भी शिफ्ट में मुश्किल से मैं बता रहा हूँ 10% बच्चे होंगे ये क्वेश्चन करने वाले। तो आप अगर सबसे अलग होना चाहते हैं तो ये सवाल जरूर करके आना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो जिनका भी सीपीओ और सीएचएसएल है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।